अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स किसके 3A के। ठीक है, काउंटडाउन ग्रेड 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राशिद वॉक्ड 3 or 4 kilometers and then took rest. Then he walked 1 by 2 kilometers more. How far did he walk altogether? पहले कितनी उसने वॉक की, इतनी, फिर उसने रेस्ट किया, फिर कितनी वॉक की, इतनी, फिर इन सारी वॉक को ऐड करके बताना है कि टोटल उसने कितने किलोमीटर वॉक की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। राशिद की पहली वॉक 3 by 4 किलोमीटर, देन ही वॉक 1 by 2 किलोमीटर आफ्टर टेक रेस्ट। हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टूगेदर, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रैक्शंस मैंने लिख ली हैं, ऐड करना है तो प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 और 1 ऐसे आ गया। 2 into 2 is equal to 4। देन क्या करना है, 3 by 4 आपका ऐसे आ जाएगा, प्लस 1 by 2 की हमने डिनोमिनेटर चेंज करना है क्योंकि सेम करनी है, तो हमने 2 ऐड किया है, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, अब 3 और 2 को मैंने किया है ऐड, तो आया मेरे पास 5 by 4 विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर ये कैंसिल नहीं हो रही थी, देन मैंने इसको डिवाइड किया है, 4 1 4, 5 4 4 को माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास, एंड देन 1 होल नंबर 1 by 4 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, now our next question is question number 2। Hiba used 3 or 4 cup of sugar, 1 whole number 1 by 2 cups of flour या flour जो भी आप कहते हैं, and 1 by 8 cup of dry fruits। ठीक है, इस सारी इतनी क्वांटिटी उसने ली है कप्स की। ठीक है, फॉर मेकिंग अ केक बनाने के लिए। How many cups of all the ingredients in total were used? कितने यूज किए उसने केक बनाने के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं जी। तो हिबा यूज शुगर 3 by 4 कप, फिर कप्स ऑफ फ्लावर इतने यूज़ किए उसने, एंड देन कप ऑफ ड्राई फ्रूट इतने यूज़ किए। ऑल इंग्रेडिएंट्स मिला के टोटल हमने फाइंड आउट करना है कि कितना बन गया। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस मिक्स नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, तो इसके लिए ये वाले फ्रैक्शंस ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर ये सारे फ्रैक्शन सॉल्व होंगे। 2 1 2 1 1 यहाँ पे ऐड कर लिया, 3 by 2 इज़ योर आंसर। 4 to 8 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आया है 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 8 आ गया हमारे पास, सो वी कैन चेंज दीज वैल्यूज ईजीली। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 3 2 6, 2 4 8 एंड 4 3 12 प्लस 1 by 8 एज इट इज प्लेस हो गया नीचे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है। ठीक है, देन इसको ऐड किया है, 19 by 8 आया है, ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है। 19 8 2 16 और 19 और 16 को माइनस किया, या फिर आप कह सकते हैं 9 में से 6 माइनस किया तो आ गया 3। सो योर आंसर इज 2 होल नंबर 8 by 3। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास मिक्स में आ गया है, 2 होल नंबर 8 by 3 जी। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द स्कूल गाला अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 10 होल नंबर 3 by 4 liters ऑफ लेमनेड। ठीक है, इतना लेमनेड उन्होंने बनाया। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे हैड 1 होल नंबर 1 by 4 liters लेफ्ट। कितना बचा उनके पास, इतना। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेमनेड वर यूज्ड, तो कितना यूज हो गया। ठीक है, अब ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लिखी है स्टेटमेंट। सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड लेमनेड 10 होल नंबर 3 by 4 एंड लेफ्ट ओवर लेमनेड क्या है हमारे पास, 1 होल नंबर 1 by 4 एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेमनेड वर यूज्ड, सो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया। यहाँ 10 और 1 को यहाँ पे लिखा है और फ्रैक्शंस यहाँ पे उतार ली हैं। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है ना,
10 और 1 को माइनस किया है 9 आ गया है, 3 और 1 को माइनस किया है 2 आ गया, 4 इज एज इट इज़ ऐसे आ गया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, 9 फिर यहाँ नीचे ऐसे लिख लिया, 2 और 4 जो है वो कैंसिल हो गए हैं 2 के टेबल में, 2 1 2 2 2 0 4। ठीक है, सो 9 होल नंबर 1/2 इज योर आंसर। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 1/10 ऑफ कैंडीज इन अ बैग आर रेड एंड 1/5 आर ऑरेंज। ठीक है, ये फ्रैक्शंस उन्होंने हमें रेड और ऑरेंज कैंडीज की दे दी है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ कैंडीज आर रेड एंड ऑरेंज, और इनकी टोटल फ्रैक्शन जो है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो रेड कैंडीज की फ्रैक्शन है 1/10, ऑरेंज कैंडीज की फ्रैक्शन है 1/5, और फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज हमें पता ही नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्रैक्शंस मैंने नीचे लिख दी हैं और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इनके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेके ऑफ कोर्स। 2 5 10, 5 ऐसे आ गया, 5 1 5 एंड 5 1 5, 2 5 10 इज इक्वल टू 10, ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/10 को 1 से मल्टीप्लाई भी मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ 1/10 एज इट इज भी आ सकता है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। 5 2 10, 2 1 2 2 10 यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे 3/10, आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये तो ना रिड्यूस हो रहे हैं और ना ये डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, now next question is question number 5 and the last question of this part। क्या है, समी शेयर्ड अ चॉकलेट बार, he ate 3/5 and Kiran ate 2/12, so how did they eat all together? कितना खाया उन दोनों ने, ठीक है ना, एक चॉकलेट बार थी, उसमें से उन्होंने कितना खाया। समी ate chocolate 3/5, Kiran ate 2/15। ठीक है, हाउ मच दे ईट ऑल टुगेदर ऐड का था, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन डाला है। ठीक है, अब हम लेंगे इसका एलसीएम विच इज़ 15, सो डिनोमिनेटर विल बी 15। 3 3 से 9, 5 3 से 15, 2/15 ऐसे ही आ जाएगा। 9 और 2 को ऐड कर लेंगे तो 11 आ जाएगा और 15 आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।